हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। सेकंड पार्ट में आपको कोणों के बारे में पढ़ना है। कोण कौन कौन सी होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, उनका मान कितना होता है इसके बारे में पढ़ना है। आज सेकंड पार्ट का पहला दिन है, चूंकि आज फॉर्मूले ही आपको बताएंगे हम, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, याद कर सकें और सवालों में प्रयोग कर सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन के मानों की। साइन के मान किस तरह से निकाले जाते हैं। साइन के लिए निकालना है अपन को, तो साइन के लिए कोणों के मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं। 0 1 2 3 4। सभी में 4 का भाग लगाएंगे। सभी में 4 का हम भाग लगाएंगे। जिसमें भाग जाएगा दे देंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। इसका इसमें भाग जाएगा तो 0 बार जाएगा। जी नहीं कटेगा सेम लिख देंगे। यहां से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। ये 3/4 और यहां पर ये कटेगा 1 बार, इसको लिखेंगे 1। अब हम जो प्राप्त हुआ है इसका निकालेंगे वर्गमूल। इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद जो आपकी राशि प्राप्त होगी वो साइन के मान को व्यक्त करेगी। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहां पर 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वर्गमूल 2 लिखेंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है। इस तरह से जो मान प्राप्त हुए हैं ये साइन के मान हैं। किन किन कोणों के लिए हैं वो हम लिखते हैं। पहला मान आपका 0 डिग्री, दूसरा मान आपका 30 डिग्री, तीसरा मान आपका 45 डिग्री, चौथा मान आपका 60 डिग्री और पांचवा और आखिरी मान इसका 90 डिग्री है। आपको कक्षा 10 में इतने से ही काम चलेंगे, कुछ और भी बताएंगे हम। आगे रिपीट होते हैं मान, आगे इसके मान कैसे होते हैं रिपीट। तो पढ़ेंगे कैसे। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कर्णी 3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कर्णी 3/2 होता है। लास्ट मान इसका है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है 1। कितना होता है 1। साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/2, साइन 60 डिग्री का कर्णी 3/2, साइन 90 डिग्री का 1। इस तरह से हमारे साइन के मान प्राप्त हो गए। कभी अगर भूलते हैं तो इस तरह से आपको बनाना सीखना है इसका, और बनाने के बाद फिर इसको याद करना है, क्योंकि याद करने से जल्दी आ जाता है और सवालों में जल्दी लगा लेते हैं।
ये आपके साइन के मान है। इन्हें नोटबुक पर आपको बार बार लिख कर देखना है, फिर याद करना है, फिर एक दूसरे को, जो भी पास में है बहन भाई, एक दूसरे को बताना है ताकि अच्छे से अच्छे हो और सवालों में सही सही हम लगा सकें। अब हमें कॉज का मान निकालना, बनाना सीखना है और फिर याद करना है उसको। कॉज का मान कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे कॉज का मान? तो साइन के लिए 0 से 4 तक गिनती को लिखते हैं, कॉज में उल्टा कर देते हैं, 4 से 0 की तरफ जाएंगे। पहले हम सबसे पहले 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। सभी में 4 का भाग देंगे। सभी में कितने का भाग देंगे? 4 का। जितने भी नंबर हैं यहां पर, सभी नंबरों में हमें 4 का भाग लगाना है। अब वही तरीका सॉल्व करने का, जो कट रहा हो उसे काट दो और जो नहीं कट रहा हो उसे लिख दो। यहां पर 1 बार कैंसिल होगा, 1 लिख देंगे। ये नहीं कटेगा, सेम लिख देंगे। कट रहा 1 बार और ये 2 बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। यहां पर नहीं कट रहा है, सेम लिख देंगे और 4 का 0 में भाग देंगे तो आपका प्राप्त होगा 0। क्या प्राप्त होगा? आपका 0 प्राप्त होगा। अगर ऊपर 0 हो, किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। इसके बाद अब इनका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे इनका, तो पहले का वर्ग, सभी पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। सभी पर हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद जिसका वर्गमूल निकल रहा हो उसका निकाल दो और जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो उसको नहीं निकालो। 1 का निकल रहा है, आसानी से निकाल लिया। ऊपर वाले का 3 का नहीं निकल रहा, करनी 3 लिख दिया। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, लिख दिया। ऊपर का वर्गमूल 1 और नीचे का वर्गमूल करनी 2। इसका वर्गमूल आपका निकलेगा 1 और नीचे का 4 का निकलेगा 2 और 0 का वर्गमूल 0। इस तरह हमारी कॉज के मान प्राप्त हो गए। अब जैसा आपने साइन में लिखा था, पहले मान पर 0 डिग्री, दूसरे मान पर 30 डिग्री, तीसरे मान पर 45 डिग्री, चौथे मान पर 60 डिग्री और 5वें मान पर 90 डिग्री। इस तरह से हमने लिख दिया। अब पढ़ेंगे उसी तरह। cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। नोट भी कर लेंगे। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान प्राप्त हुआ करनी 3/2। cos 30 डिग्री का मान करनी 3/2 प्राप्त हुआ। cos 45 डिग्री का मान 1/2। cos 45 डिग्री का मान 1/2। ए वाला मान साइन के लिए भी इतना ही होता और कॉज के लिए भी होता। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऐसे कोण का मान बताइए जिसमें साइन और कॉज का मान बराबर प्राप्त होता है, तो वो एंगल है 45 डिग्री का। इसके बाद कॉज 60 डिग्री का मान 1/2। कॉज 60 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है और कॉज 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। कॉज 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। कॉज 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। इस तरह हमारे कॉज के मान प्राप्त हुए। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान करनी 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 प्राप्त हुआ। इस तरह हमने कॉज के मान भी निकाल लिए।
इसको भी आपको नोटबुक पर लिखना है, बार बार याद करना है, एक दूसरे से पूछना है, ताकि अच्छे से अच्छे लर्न हो जाए। और लर्न जब हो जाएंगे तभी आप लोग सवालों में इसका प्रयोग आसानी पूर्वक कर सकते हो। तीसरे नंबर पर 10 आता है। अब हमें 10 के मान बनाना सीखना है। किस तरह से करेंगे, पहले हमने 10 को यहां पर लिख लिया। अब 10 का मान निकालने के लिए आपको पहले साइन वाला रूल लगेगा और कॉज वाले रूल का भाग देंगे, यानी कि 0 से 4 तक गिनती लिखना है, फिर 4 से 0 तक वाली गिनती का सभी में क्रम से भाग देना है। किस तरह, देखो 0 1 2 3 4, इसी का उल्टे क्रम का 4 3 2 1 0। पहले 0 से 4 तक गिनती और फिर 4 से 0 तक अंकों का इसमें हम भाग देंगे। जिनका भाग जा रहा हो, जैसे कि ऊपर 0 लिखा है, नीचे 4 अभी किया था ऐसा, 0 आएगा इसका, ये नहीं कटेगा। यहां पर एक 1 बार कट जाएगा, 1 लिख देंगे, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा अनंत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अनंत। क्या प्राप्त होता है? अनंत प्राप्त होता है। 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा अनंत प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका अनंत आ जाएगा, ये अनंत का चिन्ह है। अब सभी का, जैसे कि साइन और कॉस दोनों में वर्गमूल निकाला था, इसमें भी हम वर्गमूल निकालेंगे। इसमें भी हमें वर्गमूल निकालना है सभी का। जिसका वर्गमूल आसानी पूर्वक निकल जाए निकाल देंगे, और जिसका नहीं निकलेगा नहीं निकालेंगे। इसका वर्गमूल 0 आया, 1 का निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा कैनी 3, इसका आपका 1 आएगा, इसका नहीं निकलेगा, और अनंत का भी निकल जाएगा अनंत। अब क्रमशः ए वाला 0 डिग्री का मान है, जे 30 डिग्री का मान है, ए आपका 45 डिग्री का मान, ए वाला आपका 60 डिग्री का मान, और जे आपका 90 डिग्री का मान हो गया। पढ़ेंगे कैसे? tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/3, tan 30 डिग्री का मान 1/3, tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 दिया इसमें, tan 60 डिग्री का मान करनी 3, tan 60 डिग्री का मान आपका करनी 3 हो जाएगा। और लास्ट मान है tan 90 डिग्री का मान, और tan 90 डिग्री का मान होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। इस प्रकार हमने 10 के मानों को भी बनाना सीख लिया, क्रम से हमने लिख दिया। अब यहां पर आपको इसको याद करना है और अच्छी तरीके से याद करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करें। और इस वीडियो को तो ये समझो कि सेकंड पार्ट की जितने भी आपके वीडियो डाले जाएंगे उससे पहले इस वीडियो को आपको निश्चित तौर पर 2 या 3 बार देखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा याद हो सके। अब हमें साइन का उल्टा कोसेक, कॉज का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, इन उल्टे वाली के मान आपको याद करना है और लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हम साइन का मान, साइन 0 डिग्री का मान लिखते हैं, 0 होता है। साइन का उल्टा होता कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री का मान
जीरो का उल्टा होता है अनंत। याद कर लेना, जीरो का अगर उल्टा करते हैं तो अनंत आएगा, अगर अनंत का उल्टा करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जीरो का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा जीरो। तो यहां पर जीरो का उल्टा करेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा है कोसेक, तो जीरो का उल्टा क्या होगा? अनंत। अगर हम साइन 30 डिग्री की बात करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता, कोसेक 30 डिग्री का मान उल्टा करेंगे इसका, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे, तो 2/1। नीचे 1 लिखते नहीं है इसलिए इसको ध्यान रखना, सीधा सीधा हम बोल देंगे 2 आएगा इसका, 1/2 का उल्टा 2। इसके बाद साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हमें चाहिए कोसेक 45 का मान। कोसेक 45 का मान भी उल्टा हो जाएगा, 2/1, और बटे में 1 आएगा तो इसे सीधा लिखेंगे हम 2। इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान 3/2 होता है, इसका उल्टा कोसेक होगा, कोसेक 60 डिग्री, इसका मान उल्टा होगा, 2 ऊपर पहुंचेगा और 3 नीचे, तो आपका आ जाएगा 2/3। आखिरी मान इसका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा क्या होता है? 1। तो यहां पर कोसेक 90 डिग्री का मान भी 1 ही होता है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब कॉज के मानों के उल्टे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले कॉज का मान नोट करते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉज का उल्टा होता है सेक, SEC, सेक 0 डिग्री, इसका मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही रहता है। कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/3। कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहां पर सेक 45 का मान उल्टा होगा, 2, और बटे में 1 आएगा, और बटे में 1 अपन लिखते नहीं है, तो केवल 2 लिख देंगे। कॉज 60 डिग्री का मान, कॉज 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान आपका 2/1, बटे में 1 लिखते नहीं है, तो 2 आएगा। आखिरी मान कॉज का है, कॉज 90 डिग्री का, कॉज 90 डिग्री का मान होता है 0, तो सेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा अनंत, क्योंकि 0 का उल्टा होता अनंत। तो इस प्रकार कॉज के मान हमने लिख लिए, कॉज 0 का 1, इसका उल्टा कर दिया सेक के लिए। यानी कि हमारे कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर ये उल्टे मान आपको लिखना हो तो ऐसी स्थिति में सीधी मान याद होना चाहिए और उसके उल्टे कर देना है। अब हम tan के मानों के उल्टे मान पढ़ते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले tan के मान लिखते हैं। tan 0 डिग्री का मान भी आपका 0 होता है, इसका उल्टा होता है cot, COT, cot। cot 0 डिग्री का मान आपका अनंत हो जाएगा। इसको समझाने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर लिख दिया हमने कि 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0। दूसरा मान है आपका tan 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/3। tan 30 डिग्री का मान 1/3, इसका उल्टा करेंगे cot 30 डिग्री, इसका मान उल्टा हो जाएगा 3/1, तो यहां पर आएगा आपका 3। इसके बाद
tan 45 डिग्री का मान, इसका मान होता है 1। cot 45 डिग्री का मान, इसका भी आपका 1 ही होगा। tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता और cot 45 डिग्री का मान भी कितना होता? 1 होता। इसके बाद tan 60 डिग्री का मान आपका कर्णी 3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करना, तो उल्टा करने के लिए ध्यान रखना इसके बटे में 1 होता है। अगर किसी संख्या के बटे में ना लिखा हो तो उसके बटे में 1 माना जाता है। यहाँ पर 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आएगा, यानी कि हम cot अगर 60 की बात करते हैं 1 बटे कर्णी 3 हो जाएगा, 1 बटे कर्णी 3। इसके बाद लास्ट इसका मान है tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री का मान होता अनंत। tan 90 डिग्री का मान होता अनंत। तो cot 90 डिग्री का मान आपका 0 हो जाएगा। cot 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। एक बार और देखिए, सबसे पहले tan 0 के लिए लिखते हैं 0, तो इसका उल्टा होता cot, COT cot 0, इसका उल्टा जस्ट अनंत। tan 30 का मान 1 बटे कर्णी 3 होता है, तो cot 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा कर्णी 3 बटे 1 बटे में लिखते हैं। cot 45 1 है, tan 45 1 है, तो यहाँ पर cot 45 भी 1 ही है। tan 60 डिग्री कर्णी 3 है, cot 60 डिग्री भी 1 बटे कर्णी 3, इसका उल्टा, इसके बटे में 1 मानेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। tan 90 डिग्री अनंत है, तो cot 90 डिग्री 0 है। इस प्रकार आपके सेकंड पार्ट के जो फॉर्मूले थे, सूत्र थे, कंप्लीटली हो चुके हैं। इन्हें बार बार देखना है और सेकंड पार्ट की जितनी भी वीडियो आप अपलोड करें उन वीडियो को देखने से पहले इस फॉर्मूले, जो सेकंड पार्ट के फॉर्मूले हैं, इनको कम से कम 2-3 दिन बाद आपको देखना है। अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नई वीडियो बने सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे कि आपको पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, चैनल का नाम राधे कृष्णा गुरुकुल। क्या है? राधे कृष्णा गुरुकुल। इस नाम से अपना चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर। अगर लिंक नहीं है तो ये नाम डालकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, वीडियो की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इस नाम से जब डालेंगे और आप लोग देख सकते हो और उसका लाभ ले सकते हो।